आज की इस वीडियो में बात करने वाले धारा घनत्व के बारे में, यानी करंट डेंसिटी के बारे में। धारा घनत्व को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा हमने बात किया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि किसी चालक से अगर आवेश प्रवाहित हो रही है तो उसके आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, तो धारा घनत्व के लिए बातें उसी से संबंधित हैं क्योंकि यहाँ पे उससे डेंसिटी की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, कुछ लाइंस को दिखाया हुआ है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है। ये लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आई को, यानी धारा को रिप्रेजेंट करता है, करंट को रिप्रेजेंट करता है। ये समान समान दूरियों पर दर्शाया गया ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पर अगर ये चालक तार है, इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर आप सीधे ऐसे कट कर देते हैं तो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे एक सर्किल के फॉर्म में हिस्सा बना हुआ है। ठीक, वैसे ही यहाँ इसे काटने से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धाराएं हैं, किस चीज की, आवेश की या विद्युत धारा जितना भी है वो विद्युत धारा कैसा होना चाहिए, एक समान विद्युत धारा होना चाहिए। इसीलिए उन विद्युत धाराओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम समांतर लाइन को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से ये लंबवत गुजर रही हैं कौन, विद्युत धाराएं। यहां देख सकते हैं एक एरो ये है, 4 एरो के द्वारा हमने इसको रिप्रेजेंट किया लेकिन सभी को एक समान रखते हुए दर्शाया हुआ है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी चालक में, ये किसी चालक के अंदर की बात है, तो किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, किसी चालक के अंदर, यही चालक है अगर, तो इस चालक के अंदर किसी बिंदु पर हमने ले लिया यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, उस क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा या धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से व्यक्त करते हैं, यह एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक जो होता है वो एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, ये सारी बातें हो जाती हैं धारा घनत्व के लिए। यहां पर ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर जो धारा गुजर रही है वो धारा सभी बिंदुओं पर कैसा है, एक समान है। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, कहीं कहीं कुछ अलग अलग बिंदुओं पर क्या होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। उसके लिए आगे कैलकुलेशन करके भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को याद रखना है कि किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना हमको। और ये कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, इसका जो मात्रक होगा एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा, यहाँ पे चालक है, कोई चालक, उससे प्रवाहित धारा कितनी हो, आई हो, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, कैपिटल ए हो, तो वहां पर एक समान रूप से विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो J = I/A लिखते हैं, यानी धारा घनत्व बराबर प्रवाहित धारा बटे क्षेत्रफल। परिभाषा भी यहीं से बना हुआ है, एकांक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऐसे जानना चाहते हैं या फिर ऐसे। फॉर्मूले से बिल्कुल आसान होता है डेफिनेशन बनाना, और यहाँ पे जो शर्तें होती है उस शर्त के आधार पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, मात्रक की बात कर लीजिए। देखिए आई का मात्रक क्या है, एम्पीयर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा धारा घनत्व का मात्रक। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर ये हमने बात किया है कि क्षेत्रफल के लंबवत विद्युत धारा गुजर रही है, केस ऐसा हो जाए कि यहाँ पे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो हम सीधे काट के लिए थे, अब सीधे न कट करके ऐसे टेढ़ा कट करेंगे तो इस तरीके की आकृति बनेगी, बिल्कुल ऐसे कुछ करके। और इस आकृति से जब धारा निकल के जाएगा तो उस केस में हम कैसे धारा घनत्व को कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में धारा घनत्व को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्षेत्रफल सदिश की आवश्यकता पड़ती है। हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ का जो क्षेत्रफल, एक बात और, क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में, अभिलंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश काम करता है, यानी यहाँ पर जो हम क्षेत्रफल सदिश को निकालेंगे, इस डायरेक्शन में निकालेंगे, ये अपना क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। और हम एज्यूम करते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, कोण थीटा होगा। किसके किसके बीच में, प्रवाहित होने वाली धारा तथा उस क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है, थीटा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये जो पार्ट है वही बनता है कौन, यहाँ का ए कॉस थीटा करके। ठीक,
अब हमारा एरिया हमारे पास क्या था, रियल वाला हमने बात यही किया कि अगर चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं है, वो ऐसे कट करके निकाल दिया गया तो इस तरीके का एरिया वहां पे दिखेगा, वो तो अभी वाला हुआ नहीं, तो उसको क्या करेंगे, हम उसी का कंपोनेंट निकालेंगे इस क्षेत्रफल का जो रियल वाला है, जो टेढ़ा था उस टेढ़ा वाले पार्ट का क्या करते हैं हम घटक निकालेंगे, कितने कोण के लिए, थीटा कोण के लिए। तो क्या बनेगा इस क्षेत्रफल का क्षैतिज घटक, a cos थीटा हो जाएगा। यानी अब हमको वो पता चल जाता है क्षेत्रफल जो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट की जगह को ले सकता है। तो एरिया तो हो गया यहाँ का a cos थीटा। इस केस में जब हम j वेक्टर या j इक्वल टू निकालते हैं तो i अपान क्या लिखते हैं, a cos थीटा। यहाँ पे क्या है, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा के साथ थीटा अंश का कोण बनाए, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वैद्युत धारा से थीटा कोण बनाता है, तो इस स्थिति में यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम j इक्वल टू आई अपान a cos थीटा लिख पाते हैं, और एक काम यहीं से कर लेते हैं कि i इज इक्वल टू अगर लिखना चाहेंगे तो j इंटू a cos थीटा हो जाएगा। और इसी को और अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो i इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम लोग, j वेक्टर डाट a वेक्टर करते हुए, क्योंकि जब डाट को ओपन किया जाता है तो cos थीटा वहां पर आ जाता है। यानी सदिश के फॉर्म में अगर हम निकालना चाहेंगे धारा का मान कितना होगा, तो j वेक्टर डाट a वेक्टर की बात करें, यानी धारा घनत्व गुणे क्षेत्रफल सदिश। यहाँ धारा घनत्व क्षेत्र है ही सदिश राशि, a भी क्या है यहाँ का सदिश राशि है। इस दोनों केसेस के हेल्प से हम क्या करते हैं, i को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर बात कर ली जाए कि यदि किसी चालक के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, इस चालक के अलग अलग बिंदुओं पर, यहाँ पर कहीं पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं है, ये कोई और बिंदु क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व अगर अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ पर धारा का मान अगर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, i इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन लेंगे j वेक्टर डाट dA वेक्टर। बिल्कुल यही काम करना है। ये समझ लीजिए क्या है, आपका चालक तार हो गया, इस चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, I धारा प्रवाहित हो रही है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लेते हैं, जहाँ का किसी एक बिंदु है, कोई ये बिंदु, इस बिंदु से जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितना है, dA वेक्टर है, और इस बिंदु से संबंधित धारा घनत्व कितना है, वो J है, क्योंकि सभी बिंदुओं के लिए यहाँ पे धारा घनत्व क्या है, अलग अलग, हम पहले ही सपोज कर चुके हैं। तो सबके लिए अगर अलग अलग है तो हम टोटल के लिए जानना चाहते हैं पूरे क्षेत्रफल के लिए कितना होगा धारा। तो धारे के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, i इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन j वेक्टर डाट dA वेक्टर। और जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारे पास j वेक्टर का कोई ना कोई वैल्यू होगा, dA वेक्टर भी हमारे पास कुछ ना कुछ होगा वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हुए हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह आती है कि धारा घनत्व और धारा में अंतर क्या है। धारा जो होता है किसी चालक का पूरा एक तरह से कह सकते हैं पूरे इस ऑब्जेक्ट का नेचर होता है, पूरे इस वस्तु का गुण होता है। लेकिन धारा घनत्व जो होता है उस वस्तु के या उस चालक के किसी एक बिंदु की बात करते हैं कि उससे कितनी धारा गुजर रही है। यानी हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं इस चालक के किसी भी बिंदु पर कितनी धारा गुजर रही है, और वैद्युत धारा कह दिया गया तो संपूर्ण इस चालक से कितनी धारा गुजर रही है उससे संबंधित बात हो गया। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम धारा का एनालिसिस करते हैं तब हम धारा घनत्व की बात करेंगे, नहीं तो सिंपली हमारे पास क्या है, वैद्युत धारा तो है ही। तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।